नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। आप लोगों का अंग्रेजी ग्रामर सीखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। हियर आई विल ट्राई टू टीच इंग्लिश ग्रामर इन इजी एंड क्रिएटिव वेज। यहाँ पर मैं आप लोगों को अंग्रेजी व्याकरण आसान और क्रिएटिव तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप इफ यू इन्वेस्ट योर 5 minutes in a day, nobody can stop you to learn English grammar। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोग दिन के 5 मिनट अपना इन्वेस्ट करते हैं अंग्रेजी व्याकरण सीखने के लिए, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द वे वी अरेंज वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। व्याकरण वह तरीका है या वह रास्ता है जहाँ पर हम वर्ड्स को, शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। और अथवा द रूल ऑफ ए लैंग्वेज इन विच वी फॉर्म वर्ड्स आर ज्वाइंट वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। अथवा जहाँ पर हम एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ वाक्य में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसे ग्रामर कहा जाता है। The word grammar has been taken from Greek verb grammatic, which means art of letters। जो ग्रामर वर्ड है वो ग्रीक भाषा के ग्रामेटिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ लेटर्स। वाई ग्रामर इज सो इम्पोर्टेंट? ग्रामर का इतना महत्व क्यों है? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज it helps the learners to write and speak correctly। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीखने वाले व्यक्ति को सही तरीके से लिखना और सही तरीके से बोलना सिखाता है। टू फाइंड आउट मिस्टेक्स इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। यह बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा में हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं उसके बारे में पता लगाने में मदद करता है। टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। टू यूज प्रॉपर वर्ड्स इन प्रॉपर प्लेस व्हाइल राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिखते समय और बोलते समय हम सही शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखते हैं। कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं व्हाई द फॉलोइंग वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन सेंटेंसेस? व्हाट आर द रीजंस? कि जो नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं इनका डिफरेंट सेंटेंस में विभिन्न दूसरे दूसरे वाक्यों में इनका अलग अलग मीनिंग क्यों है? अ सोल्जर लव्स हिज कंट्री। एक सैनिक अपने देश से प्यार करता है। शी इज माई लव, वह मेरा प्यार है। तो यहाँ पर लव्स एंड लव बोथ मीनिंग्स हैव डिफरेंट यूजेज इन डिफरेंट सेंटेंसेस। ये जो लव है यहाँ पर लव है, यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है और यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ है। दिस इज अ फास्ट ट्रेन, यह एक तेज ट्रेन है। केशव रन्स फास्ट, केशव तेज से दौड़ता है। अब यहाँ फास्ट ट्रेन, यहाँ पे जो फास्ट है ट्रेन की विशेषता बता रहा है, तो ये फास्ट क्या है? एडजेक्टिव। एंड रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है, यहाँ पर क्या है? एडवर्ब। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कम इन एंड सिट डाउन, अंदर आओ और बैठ जाओ। यहाँ पर पार्क में यहाँ इन प्रीपोजिशन और अंदर आओ, यहाँ पर इन अंदर आना यहाँ पर एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। There are some words in English which we can't decide its parts of speech without seeing its usage in the sentences। अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को देख कर के हम यह नहीं पता लगा सकते कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जब तक हम उसे किसी सेंटेंस में प्रयोग किया हुआ न देखें। जैसे अ सोल्जर लव्स हिज कंट्री, एक सैनिक अपने देश से प्यार करता है। दे लव देयर डॉटर, वे अपनी बेटी से प्यार करते हैं। यहाँ पर लव एंड लव्स क्या है? वर्ब है। शी इज माई लव, वो मेरा प्यार है। शी वॉज इन लव विथ हिम, वह उनके प्यार में थी।
यहाँ पर लव क्या है? लव हैज बीन यूज्ड एज ए नाउन। दिस इज अ फास्ट ट्रेंड, वी नीड फास्ट एक्शन टू कम्बैट कोरोना। यह एक तेज ट्रेंड है, हमें कोरोना वायरस से लड़ने में तेज एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये जो फास्ट यहाँ पर है क्या है? एडजेक्टिव है। केशव रन्स फास्ट, केशव तेज दौड़ता है। यू वॉक वेरी फास्ट, आप बहुत तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पर फास्ट क्या है? फास्ट इज एन एडवर्ब। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। आई हैव अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट, मेरे पास पॉकेट में 10 रुपए की नोट है। यहाँ पर इन द पार्क और इन माई पॉकेट क्या है? प्रीपोजिशंस। प्लीज कम इन, अंदर आइए। कम इन एंड सिट डाउन, अंदर आइए और बैठ जाइए। यहाँ पर इन का मतलब होता अंदर, इन का मतलब होता अंदर। तो यहाँ पर अंदर जो है इन है, यहाँ पर इन हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब, एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो शब्द हैं, शब्दों का यूज के अनुसार, शब्दों के प्रयोग के अनुसार उनका मीनिंग बदल रहे हैं। तो यह किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसका सही तरीके से जानकारी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें सही जानकारी नहीं होगी। सो इसलिए ग्रामर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू वर्ग, काम के अनुसार इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रत्येक ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। वे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। We will discuss one by one in other video। हम इनके बारे में, सभी टॉपिक के बारे में एक-एक करके दूसरी वीडियो में अध्ययन करेंगे। My happiness lies in your learning। मेरी खुशी आप लोगों के सीखने में है। So keep on learning new things। Thank you for watching। See you in next video। Till then, be happy, be healthy। नमस्कार दोस्तों।